एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है डिहाइड्रेशन इन पीडियाट्रिक्स। अगर आपके एग्जाम में टॉपिक आता है तो आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद डेफिनेशन ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन इज डिफाइंड एज एन एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। आउटपुट इज मोर देन इनपुट। ओके, डिहाइड्रेशन इज defined as an excessive loss of body fluid and electrolytes. Second, type of dehydration on base of severity. Mild, when the total fluid loss reaches 10% or less than the body weight. Okay. Moderate, when the total fluid loss reaches 5 to 10% of the body weight. Severe, when the total fluid loss reaches more than 10% of the body weight, considered as an emergency case. Third, causes. What is the causes of dehydration? First is diarrhea, vomiting, excessive sweating, diabetes, burns, excessive blood loss caused by trauma और accident. ओके, तो ये हमारे causes होते हैं। हमने डेफिनेशन देख ली, टाइप देख ली, causes देख ली। अब WHO प्लान फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन, उसमें क्या होता है कि मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट प्रेजेंटिंग विद द एक्यूट वाटरी डायरिया. Patient with the acute water diarrhea, look for other associated symptom, history of the bloody stool, sign of malnutrition, swelling of feet, legs, history of the cough with rapid breathing, abnormally sleepy, pallor, etc. ठीक है, इसको हमें ये प्रॉपर हमें देखना है कि और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और इसके लिए हमें अलग से मेडिकेशन भी देनी है. ठीक है, फुल उसका मेडिकल असेसमेंट करना है. ओके, ये पूरी कंडीशंस देख के. नाउ जब हम असेसमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन की बात करते हैं, ओके, तो उसमें हम बात करते हैं माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर डायरिया की. देखो यहाँ पे ये माइल्ड केस है, ये मॉडरेट है एंड ये सीवियर केस है. ओके, ये अपने माइंड में लेके चलना. नाउ सबसे पहले हम एक कंडीशन असेस करते हैं कि आइज़, देखो ये आइज़ है, वो माइल्ड केस में कैसी होती है, नॉर्मल होती है. अगर जो मॉडरेट केस में उसमें सनकन होती है. अगर जो सीवियर डिहाइड्रेशन हुआ है तो उसमें भी सनकन आपको मिलेगी. ठीक है, ऐसे आपको देखना है. ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर. ठीक है, ये अपने दिमाग में लेके चलना आप. ओके, तो सबसे पहले कंडीशन की बात करते हैं कि बेबी की कंडीशन देखने में कैसा है, बंदा जो बच्चा हमारा है वो देखने में कैसा कंडीशन. तो उसकी अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल लिख दो. अगर वो इरिटेबल है एंड लेस एक्टिव है तो आपको वो रिप्रेजेंट करना है. दैट मीन्स कि उसे मॉडरेट डिहाइड्रेशन हुआ है. अगर सीवियर हुआ है तो बेबी जो होगा लेथार्जिक होगा एंड कोमेस्टोस होगा उसे. ठीक है, बेसिकली लेथार्जिक होगा, बिल्कुल भी उसमें जान नहीं होगी, इस टाइप से बिहेव करेगा. वैसे बेबी जो होते हैं इतना हंसते खेलते तो उसमें ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी आपको. ओके, सेकेंड इज आई बेसिकली जो माइल्ड होगा उसमें नॉर्मल है, मॉडरेट में सनकन होंगी एंड सीवियर में सनकन होंगी. टंग जो होगी नॉर्मल, जो हमारी माइल्ड है उसमें नॉर्मल होगी, मॉडरेट में हमें ड्राई दिखेगी एंड सीवियर में भी ड्राई दिखेगी. थ्रस्ट जो होगा जो नॉर्मल है उसमें, जो माइल्ड है उसमें नॉर्मल दिखेगी एंड जो मॉडरेट है उसमें थ्रस्टी, ड्रिंक्स एंड ईगरली. थ्रस्टी होगा, बहुत ज़्यादा प्यासा होगा, और ड्रिंक करेगा ईगरली, बहुत जल्दी, मतलब बहुत जल्दी. ठीक है, इसमें अनेबल टू ड्रिंक, ठीक है, इसमें जो बेबी होगा सीवियर डिहाइड्रेशन में अनेबल टू ड्रिंक होगा. ओके, नाउ उसके बाद हम देखेंगे स्किन पिंच. स्किन पिंच बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्किन पिंच जो होता है माइल्ड में नॉर्मल होता है, विद द रेस्ट इन इरिटेबल एंड लेस एक्टिव में गोज़ बैक स्लोली. जब से स्किन पिंच करते हैं एब्डोमेन की, वो वापस जाती है ना, जब जैसे पिंच कर लिया उसको, अब वापस जब अपने नॉर्मल पोजीशन पे जाएगी तो वो बहुत ही धीरे धीरे जाएगी. वेदर इन सीवियर कंडीशन में क्या होगा कि गोज़ बैक वेरी स्लोली, बहुत ही स्लोली. आपको बिल्कुल प्रॉपर ऑब्जर्व कर सकते हो कि बहुत ज़्यादा स्लोली जा रही है. अब रैपिड पल्स में बेसिकली नॉर्मल होगी हमारे माइल्ड केस में, मॉडरेट में हमारी रिड्यूस्ड होगी एंड जो सीवियर है उसमें अनकाउंटेबल और एब्सेंस होगी. ओके, तो हम इसका डायग्नोस क्या बनाते हैं कि यहाँ पे नो साइन ऑफ डिहाइड्रेशन. ठीक है, माइल्ड में बेसिकली नो साइन ऑफ डिहाइड्रेशन लगभग होता है. विदरस मॉडरेट में क्या होता है, इफ़ एटलीस्ट 2 साइन इंक्लूड, ये जो स्टार्स दिख रहे हैं जैसे गोज़ बैक, जैसे जो स्किन है वो गोज़ बैक स्लोली ऑन स्किन पिंच. ठीक है, रेडियल पल्स जो रिड्यूस दिख रही है और बेबी जो है लेस एक्टिव दिख रहा है, इन तीनों में से कोई भी 2 साइन आपको दिखेंगे तो हम क्या कहेंगे सम डिहाइड्रेशन है बेबी को. ओके, थर्ड डायग्नोस में इफ़ द डिहाइड्रेशन प्लस
वन ऑफ द ये वाला साइन, ठीक है, जो स्टार साइन है, दैट इज़ लेथार्जिक, अनेबल टू ड्रिंक हो गया, गो स्लोली बैक जो स्किन होगी हमारी पिंच करेंगे तो, अनकाउंटेबल एब्सेंस पल्स होगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो देखने को मिलेंगी विद द साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, तो हम इसे कंसिडर करेंगे एज अ सीवियर डायरिया। नाउ अब इनकी मैनेजमेंट के लिए क्या है कि ये देखो, मैनेजमेंट बाय प्लान ए है, अगर नॉर्मल है तो, माइल्ड है, मॉडरेट में प्लान बी होता है, एंड सीवियर में प्लान सी होता है। ओके, अब प्लान ए बी सी क्या है, तो ए में क्या होता है कि नो साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, हमें कोई भी साइन ऑफ डिहाइड्रेशन नहीं मिलता, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम कि 50 ml ऑफ ORS पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्लस ऑनगोइंग लॉसेस, ठीक है, जो लॉस हो रहा है उसको देखते हैं, 50 ml ऑफ ORS पर केजी ऑफ बॉडी वेट हम देते हैं पेशेंट को हमारे। सेंड पेशेंट होम विद 4 पैकेट्स ऑफ ORS। कंटिन्यू फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग भी कराता है, नॉर्मल फीडिंग भी कराता है, इंक्लूड ब्रेस्ट मिल्क हो गया फॉर द इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन। ओके, नाउ ये तो प्लान हमारा ए हो गया। नाउ प्लान बी, व्हाट इज़ प्लान बी? प्लान बी में 80 ml ऑफ ORS, प्लान ए में क्या था 50 ml ऑफ ORS था, इसमें 80 ml ऑफ ORS देंगे पर के जो बॉडी वेट ओवर 4 to 6 आवर प्लस ऑनगोइंग लॉस, ठीक है, ऑनगोइंग लॉस को कंसिडर करेंगे, उसके अकॉर्डिंग भी उसे इनटेक बढ़ाएंगे। ऑब्जर्व पेशेंट फॉर 6 to 12 आवर्स। ओके, बेसिकली हमने ए में क्या किया था कि पेशेंट को हमारे घर भेज दिया था, बट इसमें क्या है कि हमने पेशेंट को ऑब्जर्व करना है फॉर 6 to 12 आवर्स में, ठीक है। कंटिन्यू फीडिंग इंक्लूडिंग ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन। रीअसेस पेशेंट एंड डिहाइड्रेशन स्टेट अर्ली, हमें अर्ली पेशेंट को और डिहाइड्रेशन स्टेट को असेस करना है। इन केस ऑफ फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग मोर देन 3 times in a day, ट्रीट विद IV फ्लूड, ठीक है, IV फ्लूड से हमें ट्रीट करना है उसे। नाउ प्लान सी, प्लान सी में बेसिकली क्या होता है कि सीवियर डिहाइड्रेशन, स्टार्ट IV फ्लूड इमीडिएटली। प्लान सी में क्या होता है कि हम सीवियर डिहाइड्रेशन के केस ये होता है, इसमें क्या होता है कि आप बेबी की जान बचाने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, सीधा आप IV फ्लूड स्टार्ट कर दोगे। ओके, 100 ml पर kg, ठीक है, ये आप स्टार्ट कर दोगे। IV सॉल्यूशन कंटेन्स सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, ठीक है, बेसिकली रिंगल लैक्टेट इसे हम बोलते हैं, या फिर कॉलेरा सेलाइन हम दे सकते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन विद लेस देन 1 year ऑफ एज और माल-नरिश्ड, चिल्ड्रन जो होगा अगर लेस देन 1 year ऑफ एज होगा और माल-नरिश्ड होगा, ठीक है, इसमें 30 ml पर kg इन फर्स्ट आवर एंड 70 ml पर kg इन नेक्स्ट आवर हमें सलाइन देनी है उसे, ठीक है। इन एडल्ट और चिल्ड्रन में अगर 1 year से ज़्यादा है वो, तो उसमें 30 ml पर kg फर्स्ट हाफ आवर, ठीक है, 30 ml पर kg पर हाफ आवर देनी है, एंड 70 ml पर kg नेक्स्ट 2.5 hour के बाद देनी है, ठीक है। इनकरेज द पेशेंट टू टेक ORS सॉल्यूशन एज सून एज ही और शी बी एबल टू ड्रिंक, जैसे पहले तो हम उसे IV दे रहे थे, ठीक है, अब उसे इनकरेज करना है पेशेंट, क्योंकि ORS जितना ले सकते हो आप, ठीक है, अगर प्रॉपर ले सकते हो तो आप लो, बिकॉज वो अनेबल टू ड्रिंक था, अनेबल टू ड्रिंक था, ठीक है। इन केस ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन में हमने देखा कि वो बेबी जो होता है अनेबल टू ड्रिंक होता है, तो इसमें क्या करना है कि पहले IV दे दिया हमने, ठीक है, IV फ्लूड चढ़ा दिया उसे, अब उसके बाद रिंगल लैक्टेट एंड कॉलेरा सेलाइन से, अब उसके बाद हमें ये इंश्योर करना है कि कुछ टाइम बाद वो पेशेंट जो है इनटेक कर रहा है फ्लूड को, ठीक है, तो हम उसे कहेंगे कि आप ORS को लो, ठीक है, उसे इनकरेज करेंगे ORS सॉल्यूशन को आप ओरली लेना शुरू करो। एंटीबायोटिक दे सकते हैं इफ़ नीडेड आफ्टर डिहाइड्रेशन। जिंक 20 milligram per day for the 10 days in the children 6 month to 5 years old, ठीक है, इनमें देना है जिंक भी। नाउ ये देखो, ये कुछ सीवियर डिहाइड्रेशन में जो आपको दिखेंगे वो सारे सिम्टम्स है। सबसे पहले सनकेनाइज हो गया, ठीक है, सनकेन फ्रंटैनली, जो आपको फ्रंटैनली दिखेगा ना वो थोड़ा डिप्रेस दिखेगा, सप्रेस दिखेगा। ओके, रिड्यूस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, हमने बताया था लेथार्जिक बेबी हो जाएगा, ये हमारे सीवियर डिहाइड्रेशन का केस है। ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, जो माउथ की म्यूकस मेम्ब्रेन होगी बिल्कुल ड्राई दिखेगी। रिड्यूस टिश्यू टर्गर, देखो वापस जब जैसे टिश्यू को पिंच किया तो वापस जाने में बहुत देर लगाएगा वो, ठीक है। ट्रैकीपेनिया आपको देखने को मिलेगा, ओलिग्यूरा देखने को मिलेगा, जो मतलब टॉयलेट है वो बहुत ही कम आएगी। सडन वेट लॉस आपको देखने को मिलेगा। ट्रैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, पेरिफेरल वेसो कंस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। रिड्यूस कैपिलरी रिफिल टाइम,
आई सनकन मिलेगी एंड टीयरलेस मिलेंगे, क्योंकि बॉडी से सारा जो फ्लूइड है वो तो लॉस हो चुका है। तो ये सारे सिम्टम दिखेंगे, जहाँ पे फ्लूइड का काम था वो सारे के सारे सिम्टम्स आपके डिमिनिश दिखेंगे। ओके, नाउ हमने ORS की बात की। अगर आपके एग्जाम में आए डिहाइड्रेशन का केस, तो आप ORS के बारे में भी आप लिखोगे, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ स्टैंडर्ड एंड रिड्यूस्ड ऑस्मोलैलिटी ORS सॉल्यूशन। ऑस्मोलैलिटी जो ORS सॉल्यूशन है उस पर कंसनट्रेशन और रिड्यूस में बेसिकली 2 है उसमें। तो आपको उसे याद करना है कि जैसे कंटेंट, सबसे पहले कंटेंट है कि ग्लूकोज जो स्टैंडर्ड है ना उसमें बेसिकली ग्लूकोज 1 बनेगा, ठीक है। जो रिड्यूस है उसमें 75 है, ठीक है, मोल इक्विवेलेंट पर लीटर। ओके, इतना है ये, इसकी यूनिट भी आप ऊपर लिख दोगे बेसिकली। उसके बाद आपसे कंटेंट लिख दो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि आपको मार्क्स अच्छे मिले। ओके, सोडियम बेसिकली कभी कभी ORS से पूछ लेते हैं टॉपिक, तो आप ORS के बारे में भी प्रॉपर ये लिख सकते हो। सोडियम 90% होगा इन द स्टैंडर्ड एंड रिड्यूस्ड ऑस्मोलैरिटी में 75% होगा, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए देखो, रिड्यूस ऑस्मोलैरिटी है उसमें सोडियम और ग्लूकोज जो है सेम है। ओके, इसमें क्या है कि 1 है और 90 है। क्लोराइड जो है हमारा स्टैंडर्ड में 80 है एंड रिड्यूस में 65 है। आप देखो स्टैंडर्ड में याद करने के लिए देखो यहाँ पे 100, अगर 100 लेते हैं तो 90 80 ग्लूकोज सोडियम क्लोराइड, ठीक है। 100 1 है, 90 हो गया, फिर 80 हो गया, ठीक है। ये 3 आपको कंटेंट याद हो गए। और रिड्यूस ऑस्मोलैरिटी में क्या है कि ग्लूकोज और सोडियम आपको सेम लेना है और सिर्फ 10 कम क्लोराइड लेनी है, ठीक है। नाउ पोटेशियम जो होगा दोनों में 20 होगा, और जो हमारा सिट्रेट होगा वो भी दोनों में 10 होगा, ठीक है। तो ऑस्मोलैरिटी जो होगी हमारे स्टैंडर्ड की 311 होगी एंड जो हमारे रिड्यूस की है 245 होगी। ओके, कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको देना है आफ्टर असेसिंग द कंडीशन। ओके, तो सोडियम है, सब इसमें क्या क्या हमारे पास ग्लूकोज है, सोडियम है, क्लोराइड है एंड ग्लूकोज सोडियम क्लोराइड जो है बेसिकली इन तीनों की जो क्वांटिटी वो डिफर भी कर रही है। एंड पोटेशियम एंड सिट्रेट ये जो है वो सेम क्वांटिटी में दोनों में, ठीक है। इससे आप याद रख लो। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़ एंड आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।